मैं स्वयं को मॉर्टल डेंजर में पा रही हूँ। तभी सिस्टम कहता है, यू आर ट्रैश टोलिया फ्रेजियर। जब तक रियल वन अपीयर ना हो जाए तुम्हें एक रेड को अचीव करना होगा और सरवाइव करना होगा, और अगर तुम असफल हो जाती हो तो तुम मर जाओगी। और वह कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो अपने उन स्टेट्स को देखते हुए कहती है, नहीं, लेकिन क्या ऐसे टेरेबल स्टेटस के साथ रहना संभव भी है? और एट लेस्ट कोरिको ने मेटाटायर सी रैंक से स्टार्टिंग की, और यह एक अत्यंत कठिन स्थिति है जहां आपकी रैंक कम करने का कोई कारण नहीं है जब तक कि आप जानबूझकर बैड एंडिंग को एम नहीं बना रहे हो। और वो रोते हुए कहती है, लेकिन एफ रैंक से स्टार्टिंग करना, ये तो मुझे मरने के लिए कह रहा है। और वो थोड़ा अपने आप को शांत करते हुए खड़ी होकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, एक मिनट रुको, मुझे अपने विचारों को इकट्ठा करने दो। सबसे पहले मुझे अपने सभी स्टैट्स को ए रैंक बनाना होगा। मुझे नहीं पता नायिका कोरिको कब आएगी, इसलिए मुझे यथाशीघ्र ही रैंक को हासिल करना होगा। और वो अपने हाथ को देखते हुए कहती है, हाँ, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती? भले ही यह ऐसा दिखता हो कि मैं एक डिटरमाइंड कोरियन हूँ जिसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गई, पर सबसे पहले मुझे जानना होगा कि कौन सा तरीका मददगार होगा। उदाहरण के लिए एक सहायक जो मेरी मदद कर सके। तभी दरवाजे में नॉक नॉक की आवाज आती है। वो कहती है, कौन है ये? इसमें तो किसी को भी नहीं आना चाहिए, है ना? तभी वो थोड़ा परेशान होते हुए पूछती है, कौन है? और तभी वो पर्सन अंदर आते उसे कहने लगता है, हे टैड्रिक आए तुम्हें बुला रहा है, तुम जल्दी से बाहर क्यों नहीं आ रही हो? वो उसे देखते हुए कहती है, क्या? अगर यह टैड्रिक है तो यह टोलिया का कजिन है, पर वो यहाँ इतनी दूर क्यों आया है? विस्काउंट लेलियस टोलिया के फादर मार्केस फ्रेजर का छोटा भाई टैडरिक लेलियस का सन है, और टोलिया और टैडरिक तो स्वॉन एनिमीज हैं। टैडरिक एक साइडलाइन होने के नाते और उत्तराधिकारी न होने के कारण प्रत्येक वंशज टोलिया से ईर्ष्या करता था और हर मोड़ पर उससे झगड़ा करते रहते थे। दूसरी ओर वह कोरिको के प्रति असीम दयालु था, एक एंजेलिक जैसा करैक्टर जो हमेशा नायिका का पक्ष लेता था। पर अब तो कोरिको यह है भी नहीं, तो इसका मुझसे क्या काम है? तभी टैंड्रिक हंसने लगता है और कहता है, यह पुअर स्मेल, क्या यह सचमुच ऐसी जगह है जहाँ लोग रहते हैं? यह कितनी तीव्र स्मेल है, मुझे तो हेडेक होने लगा। यह देखकर मार्शल इरिटेट होते हुए कहती है, यह बास्टर्ड। और टैंड्रिक तभी कहने लगता है, यदि आप इतनी खराब जिंदगी जीने वाले हैं तो बैंक्वेट में ऐसा दृश्य क्यों पैदा कर रहे हैं? और तभी वह हंसते हुए कहने लगता है, आपके फादर ने आपको अबैंडन कर दिया तो इसमें गलत महसूस करने की क्या बात है? इसलिए आपके ग्रैंडफादर ने अनिश्चित काल के लिए आपको हाउस रेस्ट कर लिया। पैथेटिक, ट्रूली पैथेटिक। यह देखकर वह गुस्से में कहती है, यह गाय, यहाँ एक सीमा है और वह किसी के वीक पॉइंट पर पोक कर रहा है। इस क्षण मुझे याद आया कि टोलिया विलेनेस क्यों बनी। यह सब इसके जैसे लोगों के उत्पीड़न के कारण हुआ। जब मैंने कोरिको के रूप में खेला तो मुझे समझ नहीं आया। कोरिको के आसपास फ्रेजर फैमिली के सदस्य टोलिया को छोड़कर सभी लोग अच्छे थे, लेकिन टोलिया की स्थिति का डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हुए एक अबैंडन्ड लेडी के रूप में हर दिन का उत्पीड़न और कोल्ड ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ होने के बाद कौन कठोर नहीं हो जाएगा? बल्कि मुझे टोलिया के सभी इविल डेड्स समझ में आने लगे हैं। और क्या हीरोइन का बफ ऐसे लड़कों को सुधार सकता है? और तभी टैंड्रिक उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे अपनी इन चौड़ी आंखों से क्यों घूर रही हो? अपनी आंखें नीचे करो। पर वो उसे गुस्से में घूरती है और उस फर की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मैं गलत थी। इस तरह के लोगों को सुधारना कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये बदमाश, इसे पिटाई की ज़रूरत है। और वो उस फर को उसके सामने कर देती है, जिससे वो भी डर से घबराते हुए उसे कहता है, अब तुम क्या कर रही हो? और वह उसे डरा हुआ देखकर अपने मन में कहती है, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें स्टैब कर दूंगी? टोलिया ने इस आदमी के हाथ पर एक बार फोर्क मारा था। लगता है इसे वो बात अच्छी तरह याद है, और वो उसे कह रहा था, क्या तुम अभी रुक नहीं सकती? इसे छोड़ दो। पर वो उसे देखते हुए कहती है, मैं इसे फिर से स्टैब करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरी पर्सनैलिटी भी मेरे आंकड़ों के लिए मायने रखती है, पर यह कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं है। अभी तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा, और टैड्रिक के यहाँ आने का मतलब है कि वह व्यक्ति भी आएगा। और वो अभी भी उस फर को देखकर डर रहा था, पर तभी वो उसे देखकर हंसते हुए कहने लगता है, अंततः आपको अपनी जगह का एहसास हुआ। और वो उसके पास आकर उसकी ओर पॉइंट करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही, चाहे आप कितना भी संघर्ष करें, आप फिर भी एक बास्टर्ड चाइल्ड ही रहेंगे। और वो उसे आगे कहता है, आपकी माँ और उस नोबल मैन ब्रदर अफेयर से पैदा हुआ एक नाजायज बच्चा।
उसकी ऐसी घटिया बातों को सुनकर वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए मन ही मन कहती है, बी पेशेंट, पेशेंट रखो टोलिया, तुम ये कर सकती हो, बस थोड़ा और तभी उसका फादर भी उसके पीछे आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, टेड्रिक फ्रेजियर, क्या तुम अपनी कजिन से ऐसे ही बात करते हो? और तभी वो उसे देखते हुए कहती है, वह आ गया, टेड्रिक का फादर विस्काउंट लेलियस। पर टेड्रिक अपने फादर को इस तरह गुस्से में देखकर टोलिया की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, लेकिन इसने मुझे सबसे पहले फोर्क से मारने की कोशिश की। और टोलिया उसे देखकर मन में कह रही थी, मुझे पता था लेलियस आएगा क्योंकि वह हमेशा टेड्रिक के साथ रहता है, लेकिन वह इतना क्रोधित क्यों है? और दूसरे साइड वह अपने फादर से कह रहा था, मेरी मदर ने मुझे बहुत ही प्रेशियस तरीके से पाला है और इस साधारण लड़के की हिम्मत कैसे हुई? पर इतना कहते ही उसका फादर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे वह भी शॉक हो जाती है और कहती है, ओ, यह घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ है। और वो तो अपने फादर को शौक में देख रहा था। और तभी उसका फादर कहता है, टेड्रिक फ्रेजियर। उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो जल्दी से हाँ करता है। और तभी उसका फादर उसे बताने लगता है, शीघ्र ही तुम्हारे ग्रैंडफादर ड्यूक फ्रेजियर जल्दी आने वाले हैं। अगर ऐसी कोई भी बात तुम्हारे ग्रैंडफादर के कानों तक पहुंच गई तो तुम, मैं और तुम्हारी मदर सभी मर जाएंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। वो भी फ्लिंच हो जाता है और कहता है, अचानक ग्रैंडफादर, और वो भी इस ओल्ड फैशन एस्टेट में? और उसका फादर कहता है, शायद इस फ्रेजियर बैंक्वेट के कारण। और वो भी उनकी बातें सुनते हुए कहती है, क्या उन्होंने अभी फ्रेजियर बैंक्वेट कहा? और वो कहती है, फ्रेजियर बैंक्वेट तो एक ग्रैंड बैंक्वेट है जिसमें फ्रेजियर फैमिली के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं, लेकिन बैंक्वेट तो आमतौर पर ड्यूक के कास्टल पर आयोजित किया जाता है जो मेन रेजिडेंस है। तो फिर ड्यूक डेल्टे कास्टल आने की जहमत क्यों उठाएगा जहाँ टोलिया रहती है? और इसके अलावा मुझे पता है कि ड्यूक ने एक बार भी टोलिया को विजिट नहीं किया है। और तभी लेलियस टर्न होते हुए टोलिया की ओर देखते हुए कहता है, वैसे भी अपने मुंह पर नियंत्रण रखना सबसे अच्छा होगा। और टोलिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। और तभी वह ड्रेस दिखाते हुए कहता है, यह एक ड्रेस है, इसे पहनो और बैंक्वेट में आओ, क्योंकि ड्यूक को शेबी अपीयरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो उस उपहार को देखते हुए कहती है, यह देखने में बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, पर यह आदमी विशेष रूप से यह उपहार टोलिया को क्यों दे रहा है? और तभी वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, यह बिना किसी कारण के कोई दिया गया भारी उपहार नहीं है। और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, वैसे भी आपके फादर बाद में यह सब चुका देंगे। और हालांकि आप जानते हैं कि आपके अंकल की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, है ना? और मैंने सुना है कि आपके नाम पर कुछ जमीन के दस्तावेज हैं, उन्हें गिरवे रखकर इस्तेमाल करने का क्या विचार है? फिर आप भविष्य में जितनी चाहें उतनी चीज़ें खरीद सकते हैं। और वो उसकी बातें सुनकर कहती है, हाँ, ऑफ कोर्स मैं जानती थी कि यह एक ट्रैशी थीफ है। गेम में टोलिया ने नीलियस की बातों पर विश्वास किया और ह्यूज अमाउंट पर मनी को बोरो किया, लेकिन उसके फादर मार्क्यूस फ्रेजियर को टोलिया में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। और गेम के लेटर हाफ में लिलियस ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, वो भी उसे भारी कर्ज में छोड़कर। और फिर भी टोलिया को उम्मीद थी कि उसके फादर ही उसकी देखभाल करेंगे। और हम ओरिजिनल टोलिया को देखते हैं जो कह रही थी, मार्क्यूस फ्रेजियर को मेरी थोड़ी तो परवाह होगी, है ना? वह मुझे इस कर्ज के पहाड़ से रेस्क्यू कर लेगा। और हमारी फीमेल लीड कहती है, पर मुझे पता है कि बेचारी टोलिया में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यदि मैं इसे ऐसे ही स्वीकार कर लूं तो मैं अपना ए रैंक बरकरार नहीं रख पाऊंगी और मुझे तुरंत ही बैंकरप्टी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। मैंने लिलियस को एक सहयोगी के रूप में भी सोचा था, लेकिन मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकती जो मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा हो, मेरी मदद करने की नहीं। और यदि ऐसा है तो इसके बजाय, और वह कहती है, अगर वह अब यहाँ आ रहा है तो टोलिया के ग्रैंडफादर ड्यूक फ्रेजियर, यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे कम से कम टोलिया का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह लेलिया से कहीं बेहतर हो सकता है। तो आइए अभी के लिए ड्यूक फ्रेजियर को ही जीतने की कोशिश करें। तथापि अब, और हम नीचे फर्श पर चाय के कप को गिरा हुआ देखते हैं और उसके सामने उसका ग्रैंडफादर, जो हमने खाने की स्टार्टिंग में सीन देखा था। अब हम वही प्रेजेंट पर आते हैं और तभी वो कहता है, अच्छी तरह से जीना और अपने दम पर आगे बढ़ना, क्या तुम मुझसे यही कह रही हो? वह घबरा जाती और अपने मन में कहती है, क्या मैंने कोई गलत चुनाव किया? मैंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। और वो अपने मुंह को अपने हाथों से कवर करते हुए कहती है, यह क्या हो रहा है?